स्किल्ड ट्रेनिंग। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में आया एक ऐसा खित्ता है जो कुदरती वसाइल से मालामाल है। वहां के आवाम पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से सौतेले सलूक का मुसलसल शिकार बन रहे हैं। ये वो खित्ता है जो गवाह है अपने रिहायशी इलाकों पर हमलों का, अपने सियासी रहनुमाओं के कत्ल का, बेगुनाह लोगों की अगवाकारी का, तवील अरसे से अपने लोगों पर बर्पा किए जा रहे तशद्दुद का और सरेआम उड़ाए जा रहे इंसानी हुकूक की धज्जियों का। यही वो खित्ता है जिसकी तारीख इस तरह के अलमनाक सानियों से भरी पड़ी है। वैसे तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में लापता अफराद का मामला अपने उरूज पर है, लेकिन पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में भी ये मामला तेजी से पैर पसार रहा है। गुज़िश्ता दिनों मीरपुर के रिहायशी मोहसिन को अगवा कर लिया गया, जिसका अभी तक सुराग नहीं मिल सका है और इसकी मुखालफत में एहतजाज का सिलसिला चल पड़ा है। आज कुछ लोग घर नहीं आए, कारवां कारवां तलाश करो। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर की तिजारती दारुल हुकूमत कहे जाने वाले शहर मीरपुर के मोहसिन कई दिनों से लापता हैं। उनके जानने वालों को सिर्फ शुबहा नहीं बल्कि इस बात पर यकीन है कि उन्हें आईएसआई के एजेंटों ने अगवा किया है। मोहसिन की बाजियाबी के लिए मीरपुर में एहतजाजी मुजाहिरे हो रहे हैं। मुजाहिरीन ने हुकूमत वक्त को 1 हफ्ते की मोहलत दी है कि अगर जल्द ही मोहसिन की बाजियाबी नहीं हुई तो पूरे शहर को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद करके धरना दिया जाएगा। साथ ही जितने भी प्रोजेक्ट्स पर इन इलाकों में काम हो रहा है उनको एहतजाजन बंद किया जाएगा। ये कोई मोहसिन का मामला नहीं है कि मोहसिन को उठा लिया गया है। ये मेरे और आपके घर के ऊपर बैरूनी हमला हुआ है। इसको आपको बहुत अकल के साथ समझना पड़ेगा। लोगों, अलमिया ये है कि आज पता नहीं है कि मोहसिन कहां है, किसने उठाया, क्यों उठाया। ऐसा कभी बलूचिस्तान में हुआ करता था, अब पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ भी होने लगा है। कौम परस्त अफराद को जबरी तौर पर लापता किया जा रहा है। अवाम की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। जहां एक तरफ ये पूरा खित्ता शिद्दत पसंदों के निशाने पर है, तो वहीं दूसरी तरफ यहां के अवाम पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसियों, इंटेलिजेंस एजेंसियों और दूसरी कई एजेंसियों के कहर का शिकार बन रहे हैं। मोहसिन की बाजियाबी के लिए कौम परस्तों ने बाइक रैली निकाली और तंबीह दी कि अगर पाकिस्तानी फौज और एजेंसियों की हरकतें बंद नहीं हुई तो फिर ये इलाका भी बलूचिस्तान की राह पर चल निकलेगा। यहाँ इन लोगों को मत मजबूर करो कि जो नारे मारन बलोच लगाती है, जो नारे मंजूर बश्ती लगाता है, वो यहाँ मीरपुर में लगे। हम नहीं चाहते तुम्हारे मामलात आगे खराब है। तुम्हारी हालत तो ये है कि एक क्रिकेट मैच करवाने के लिए तुमने पूरी फौज स्टेडियम के बाहर लगा रखी है। यह तुम्हारी अपनी हालत है। बदनसीब इलाके पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में ना इंसानों की कद्र होती है और ना ही इंसानी हुकूक की। यहाँ लोगों पर बिना वजह तशद्दुद का कहर बर्पा किया जाता है। यहाँ रोजाना इंसानी हुकूक को दहशतगर्दी और बुनियाद परस्ती के कदमों तले कुचला जाता है। हैरत की बात तो यह है कि इन वारदातों को अंजाम देने में न सिर्फ दहशतगर्द ग्रुप पेश होते हैं, बल्कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भी इसमें बराबर शरीक नजर आती है। अगर हिफाजती अहलकार ही इंसानों के दुश्मन बन जाएं, तो फिर ये बेचारी अवाम अपने तहफ़्फ़ुज़ की भीख मांगेगी। जहां बात की जा रही है सोशल मीडिया पर, कुछ लिखा उसने या कुछ गुनगुनाया, मेरे मीरपुर के लोगों, मेरे बुजुर्गों, समझो इस बात को कि हम इन 77 साल में जिन नाम नहाद लीडरों के शादियाने बजाते रहे, जिन नाम नहाद लीडरों पर तकिया करके रखा हमने,
یہ ہمارے لیے سبق ہے. اپنے نوجوانوں سے میں کہوں گا, آج کی اس نئی نسل سے میں یہ کہوں گا کہ اپنی شناخت کو پہچانو. ایک عرصے سے پاکستانی مقبوضات جموں کشمیر میں ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہے, مگر اس سب سے حکومت کو کوئی سروکار نہیں, کیونکہ حکومت کی اما پر ہی یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے. اور جس ملک میں فوج, خفیہ ایجنسی اور بالادست قوتوں نے لا اینڈ آرڈر کی دھجیاں اڑا رکھی ہوں, اس ملک کا تو خدا ہی حافظ ہے. حالانکہ کبھی کچھ غیر سرکاری اداروں اور انسانی حقوق تنظیموں نے پاکستانی مقبوضات جموں کشمیر میں ہو رہے تشدد کے خلاف ہمیشہ ہی آواز اٹھائی ہے اور سوئی ہوئی حکومت کو جگانے کی کوشش کی ہے, لیکن پاکستانی حکومت کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی. پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی اب اپنے عروج پر پہنچ گئی ہے. بہرحال اب چلتے ہیں جموں کشمیر کی جانب. یہاں مرکزی حکومت اور مقامی انتظامیہ کی جانب سے ترقی کا ایسا ماحول تیار کرنے پر زور دیا جا رہا ہے جس کی بدولت ہنرمند نوجوانوں کو قابلیت کے مطابق کیریئر بنانے کا موقع مل سکے. اس سمت میں مختلف اہم ترین منصوبوں کو کامیابی کے ساتھ چلایا جا رہا ہے, جن سے مقامی نوجوانوں کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں خواتین بھی مستفید ہو رہی ہیں. ایسا ہی اہم منصوبہ ہے پردھان منتری کوشل وکاس یوجنا. کیسے اس منصوبے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جموں کشمیر کے نوجوان, آئیے دیکھتے ہیں ہماری اس رپورٹ میں. جموں کشمیر کے ہنرمند نوجوانوں کے کیریئر کو بہتر بنانے کے لیے مرکزی حکومت اور جموں کشمیر انتظامیہ اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دے رہی ہے. خاص طور سے ان آرگنائز سیکٹر سے وابستہ لوگوں کو اسکل ڈیولپمنٹ کی تربیت دے کر ان کے مستقبل کو بہتر بنایا جا رہا ہے. پردھان منتری کوشل وکاس یوجنا کے تحت اسکل ڈیولپمنٹ ٹریننگ پروگرام اور جاب اورینٹڈ کورسز کرائے جا رہے ہیں. ان میں ٹیلی کمیونیکیشن, کنسٹرکشن, انفارمیشن ٹیکنالوجی, موٹر میکینک, بیوٹی پارلر وغیرہ شامل ہیں. خاص طور سے ہاسپٹیلٹی, ٹور اینڈ ٹریول اور سروسز پر زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. پردھان منتری کوشل وکاس یوجنا ایک ایسی اسکیم ہے جہاں پہ آپ جو ڈراپ آؤٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا جنہوں نے اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کی ہے لیکن ان کے پاس جابس وغیرہ نہیں ہیں, تو وہ یہ شارٹ ٹرم کورس کر کے اس میں سے جو ٹریننگس وغیرہ لے کے جو مارکیٹ ریڈی ابھی ہم ان کو بناتے ہیں, جو مارکیٹ میں ابھی ڈیمانڈ ہے. تو ہمارے یہاں پہ ہم نے ابھی 12 کورسز کے لیے ایڈمیشن کے لیے بلایا ہے, تو جس میں مینلی جو ہمارا فوکس ہے ٹریول اینڈ ٹورزم کے, جو ہاسپٹیلٹی کے ریلیٹڈ ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کشمیر جو ابھی 2019 کے بعد یہاں پہ ٹورزم کا بہت اچھا فلو آیا ہے. پردھان منتری کوشل وکاس یوجنا نے نوجوانوں کو اپنی قابلیت پہچاننے اور اس سے استفادہ کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم دیا ہے. سری نگر کے گورنمنٹ پولی ٹیکنک کالج میں چل رہا سینٹر بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. یہاں نوجوانوں کو تھیوری اور پریکٹیکل دونوں ہی طرح سے تربیت دی جا رہی ہے. ایسے ایک دو نہیں بلکہ بہت سے سینٹرز ہیں جہاں نوجوانوں کو ہائی کوالٹی ٹریننگ دی جاتی ہے. خاص بات یہ ہے کہ یہ سینٹرز گرامین اور شہری دونوں ہی علاقوں میں بنائے گئے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ نوجوان اس منصوبے کا فائدہ اٹھا سکیں. میں نے PMKVY اسکیم کے بارے میں سنا اور میں نے دیکھا کہ سکلز کتنے ضروری ہے زندگی میں, کیونکہ اگر ہم 2019 سے پہلے کی بات کریں یہاں پر ٹورسٹ فلو بہت ہی زیادہ کم تھا, لیکن ایز کمپیئرڈ اگر ہم آج کی بات کریں آج ٹورسٹ فلو بہت ہی زیادہ ہے. اس کی وجہ سے جگہ جگہ پہ ہوٹلز بن رہے ہیں, ریزورٹس بن رہے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے جاب اپرچونیٹیز بھی بہت زیادہ بڑھنے لگی. اور اگر ہم دیکھیں کہ لوگ اتنے زیادہ سکلفل نہیں تھے تو میں نے سوچا کہ میں ہاؤس کیپنگ اسسٹنٹ سیکھ لوں تاکہ میں ایک پروفیشنل بن پاؤں اور جاب حاصل کر کے اپنی فیملی کی مدد کر سکوں. وادی کے مختلف علاقوں میں ایسی کئی صنعتیں موجود ہیں جو برسوں سے چلی آ رہی ہیں.
جس میں نسل در نسل لوگ کام کرتے آ رہے ہیں. ایسے میں ان روایتی کام کاج سے وابستہ نوجوانوں کو روزگار کے بہتر مواقع فراہم کرنے کے لیے پردھان منتری کوشل وکاس یوجنا کے تحت ان کی ٹریننگ، سرٹیفکیٹ اور نوکریاں دستیاب کرانے کا پورا خیال رکھا جا رہا ہے. ویسے بھی جموں کشمیر کے نوجوانوں میں جوش و جذبے اور قابلیت کی کوئی کمی نہیں ہے. بس ضرورت ہے ان نوجوانوں کی مکمل ٹریننگ کی. یہاں چل رہی ٹریننگ کو لے کر نوجوان بے حد خوش ہیں اور اپنے روشن مستقبل کے لیے پرجوش بھی. اس میں کورس ہے ہاؤس کیپنگ اسسٹنٹ کا. اس میں ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ہمیں ٹورزم کے بارے میں، ہاسپٹیلٹی کے بارے میں. اب اگر ہم دیکھیں یہاں پر جو ٹورسٹ کا کتنا فلو ہے اور ہوٹل انڈسٹریز بھی جگہ جگہ پر بن رہی ہیں پہلے سے زیادہ یہاں پر، اور اسی کے ساتھ ہی یہاں پر جو جاب اپرچونیٹیز بھی ہیں وہ بھی پہلے سے کافی زیادہ بڑھنے لگی ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مرکزی اور جموں کشمیر حکومت کی جانب سے نوجوانوں کی فلاح و بہبودی اور ترقی کے لیے ایسے مثبت اقدامات بار بار کیے جانے کی ضرورت ہے. ایسے پروگراموں کے ذریعے بڑی تعداد میں مقامی باصلاحیت نوجوانوں کو روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع حاصل کرنے میں مدد ملے گی. موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کل خبروں کو جاننے، اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں مائکرو بلاگنگ سائٹ ایکس کا بڑھ چڑھ کر استعمال ہو رہا ہے. تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم پوسٹ پر. فاطمہ ڈار نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ دیامر سے پولیس نے اسٹوڈنٹ لیڈر راجہ عابد کو گرفتار کر کے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کیسے بنیادی حق کے لیے جدوجہد کرنے والوں کو خاموش کر دیتا ہے. پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے طلبہ اس سے بہتر کے حقدار ہیں، لیکن انہیں بالادستی اور ظلم و جبر کا شکار بنایا جا رہا ہے. آفتاب مغل نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں حکومت کی بے حسی اور عوام کی غریبی کا اندازہ لگائیے. جگوت چکرکوٹ کے علاقے میں اسکولی بچوں کے پاس اسکول بیگ خریدنے کے پیسے نہیں ہیں اور یہ لوگ آٹے کی تھیلی کا استعمال اسکول بیگ کے طور پر کر رہے ہیں. کب تک مقامی لوگ پاکستان کے ہاتھوں عاجز ہوتے رہیں گے؟ رابعہ نور نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ کشمیری نوجوان کرکٹرز کا بے مثال ہنر سب کے سامنے عیاں ہو رہا ہے. دیکھیں اس ینگ ٹیلنٹ نے اپنے بے مثال ہنر سے وکٹ لیا. شری نگر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ ڈی سی شری نگر نے پی ایم ایم ایس وائی منصوبے کے تحت ضرورت مندوں کے درمیان 80 لاکھ روپے تقسیم کیے. زندہ دل کشمیر نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ جموں اور کشمیر ریدمک جمناسٹکس ٹیم کو اتراکھنڈ میں 38ویں نیشنل گیمز میں 231 پوائنٹس کے اسکور کے ساتھ چاندی کا میڈل جیتنے پر مبارکباد. اس کامیابی سے واضح ہو جاتا ہے کہ جموں کشمیر میں اسپورٹس کا مستقبل کافی روشن ہے. علم جعفری نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ قدرت کے ہمیشہ ہی الگ الگ رنگ دکھائی دیتے ہیں. اننت ناگ کے ویری ناگ میں مغل گارڈن کا خوبصورت نظارہ جہاں سے ایک چشمہ بہتا ہے. آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں پاکستانی میڈیا میں بھارت مخالف خبروں کی سچائی کی جانچ پڑتال کرنے والے ہمارے خصوصی سیگمنٹ جھوٹ کا پردہ فاش پر. اس میں ہمارے ناظرین کو پاکستانی ٹیلی ویژن چینلز پر نشر ہونے والی جھوٹی خبروں کی حقیقت سے روبرو کروایا جاتا ہے. ایس پی آر کے مطابق خصوصی پیغام میں مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کی منصفانہ جدوجہد میں ان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا گیا جو کئی دہائیوں سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. پاکستان اور اس کے بڑبولے چینل پی ٹی وی کی دوسروں کے نجی اور اندرونی معاملوں میں مداخلت کرنے کی بری عادت لگی ہوئی ہے. اسی عادت کے چلتے کبھی پی ٹی وی چینل حفاظتی عملے کو عوام دشمن بتانے کی کوشش کرتا ہے تو کبھی وہ عناصر پسند حریت رہنماؤں کے الٹے سیدھے بیانات کو نشر کرتے ہوئے جھوٹا نیریٹو کو سیٹ کرنے میں لگا رہتا ہے. اور جب ان سب سے کام نہیں بنتا دکھائی دیتا ہے تو وہ اسلام آباد کو زبردستی ہی کشمیری عوام کا سب سے بڑا خیر خواہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ پاکستان کی وجہ سے ہی امن پسند کشمیری عوام کو دقتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. لیکن پاکستان کا چہیتا چینل پی ٹی وی اسے کچھ الگ ہی رنگ دینے میں لگا ہوا ہے.
पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की हैसियत पाकिस्तान की नजर में सिर्फ और सिर्फ गुलाम भर की है। इसीलिए यहाँ पर नौजवानों के लिए न ढंग से मुलाजमत करने के मौके हैं और न ही इन्हें अपना खुद का कोई सन्नत चलाने की सहूलत मयसर है। यहाँ पर ले देकर सोसपोर्ट के जरिए चीन के साथ तिजारत करने की जो थोड़ी बहुत सहूलियात मिलती भी थी, उस पर भी पाकिस्तानी हुक्मरानों की नजर लग गई है। यहाँ सोस्ट ड्राई पोर्ट पर एक तवील वक्त से लोकल ट्रेडर्स के कंटेनरों को क्लियरेंस के नाम पर रोका गया है। इसके अलावा बेजा सेल्स और दिगर टैक्सेस को नाफिज करके ताजिरों को परेशान किया जा रहा है। इन सब दिक्कत परेशानियों को देखते हुए मकामी ताजिर पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में सन्नत और तिजारत की तबाही के लिए हुक्मरानों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और मईशत को दुरुस्त करने के लिए हुकूमत से ठोस इकदामात उठाने का मुतालबा कर रहे हैं। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की दिलचस्पी अवाम के मसले मसाइल को सुलझाने से ज्यादा पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को खुश करने और उनकी जी हुजूरी करने के तई मरकूज रहती है। इसीलिए महीनों से बंद पड़े सोस्ट ड्राई पोर्ट से चीन के लिए होने वाले कारोबार में मकामी ट्रेडर्स को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। चाइना रूट की तिजारत से हजारों की तादाद में कारोबारी अपना रोजी रोजगार चलाते थे, लेकिन वजीर आला हाजी गुलबर खान हुकूमत की नाकिस और अवाम दुश्मन पॉलिसियों के बाइस मकामी कारोबारियों की तरह ही इन्हें भी काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक्सपोर्ट बिजनेस में सेल्स टैक्स और दीगर टैक्सेस लगाकर कारोबारियों को परेशान किया जा रहा है, जिसे लेकर बरामद कुनिंदगान मकामी हुकूमत से अपने दरपेश मसाइल का अजाला करवाने का मुतालबा कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के जो नौजवान हैं या लोकल जो ताजिर हैं, उनके लिए कस्टम ड्यूटी में, सेल टैक्स में, इनकम टैक्स में, दिगर जो टैक्सेस हैं उससे मुस्तस्ना करार देके इनको एक सहूलत दी गई थी। जो सहूलत जो है वो ख़त्म हो बतदरीज जो ये सहूलत ख़त्म की जा रही है, जो कि यहाँ जिसकी वजह से यहाँ इंतहाई तशवीश पाई जाती है और मुस्तकबिल करीब में जो है इस बॉर्डर के अंदर जो है बड़ी ख़तरनाक सूरत पैदा हो सकती है। सोस्ट पोर्ट से जारी दरामद और बरामद के कारोबार में पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से सिर्फ चीन से आमद पर ही इतना ज्यादा जोर दिया जाता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कारोबारियों के लिए घाटे का सौदा बनता जा रहा है। पहले तो यहाँ से कारोबार करने के लिए लोगों को थोड़ी सी सहूलियात और रियायत मिल भी जाती थी, लेकिन हुक्मरानों के लालच की वजह से वो भी अब इन्हें मिलना बंद हो गई है। मकामी कारोबारी हुक्मरानों से दरामद बरामद के कारोबार में नाफिज सख्त कानून में नरमी लाने और बेजा टैक्सों को हटाने का मुतालबा कर रहे हैं। इस रीजन के लोग जो हैं यहाँ से मुस्तफीद होना अगर चाहते हैं तो आप उनके ऊपर कदगने लगा के इस तिजारत को खराब क्यों करना चाहते हैं? अगर ये सिलसिला जारी रहता है तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ जो है तसादम होगा, क्लेशेस होंगे, मामलात होंगे। पिछले साल भी ये सिलसिला जारी रहा। पिछले साल 3 महीना जो है ताजरों ने सोसपोर्ट का जो रूट था, सीपेक रूट के अंदर, सीपेक रूट के ऊपर बैठ के 3 महीने तक ताजरों ने धरने दिए, तो वो तिजारत कहाँ करेंगे? तो कस्टम हुकाम, FBR के जो कवानीन है, इन कवानीन के अंदर तरमीम लाने की ज़रूरत है, नरमी लाने की ज़रूरत है। जो भी वहाँ से कलेक्टर आता है, डिप्टी कलेक्टर आता है, जो भी कस्टम के ज़िम्मेदार लोग वहाँ आते हैं, तो उनको इस इलाके की हसासियत के मुताबिक जो है फैसले करने चाहिए, न कि अपनी ज़ात के फैसले करने चाहिए, न कि वहाँ तुरम खान बनने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप इस तरह करेंगे तो लोग जो है वो रिएक्ट करेंगे, पब्लिक रिएक्ट करेगी, ताजिर जो है वो रिएक्ट जरूर करेगा। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में ताजिर और कारोबार की बर्बादियों के पीछे हुक्मरानों की लापरवाही और बेहिसी बड़ी वजह है। इसके साथ ही यहाँ पर तिजारती व मईशती तरक्की को लेकर कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं बनाई गई है। यहाँ पर कानून साजी मकामी लोगों की सहूलत के लिए नहीं, बल्कि हुक्मरान की मनमानियों के मुताबिक बनाकर लोगों पर थोपी जाती है। इसलिए कारोबारियों का ज्यादातर वक्त सोस्ट पोर्ट में कस्टम से अपना माल छुड़वाने में बीतता है। इसके लिए वो कभी एहतजाज करते हैं तो कभी मुताल्लिका दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं। इसके साथ ही हुकूमत के नाक़िस और नाअहल फैसलों का खामियाजा कदम कदम पर दिक्कतों और परेशानियों की सूरत में लोगों को उठाना पड़ता है।
ये जो बिगेज का जो नाम है इसको जो है गलत इस्तेमाल किया गया, और जो भी वहाँ से बिगेज की गाड़ी आ गई उसको बिला वजह रोका गया, ताजरों को तंग किया गया, और कोशिश ये की गई कि पोर्ट में इन गाड़ियों को लेके जाया जाए और वहाँ जो है पोर्ट बिल भी लिया जाए इनसे, और दीगर जो टैक्सेस हैं वो भी लिए जाए। एक तो फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर ये है, हम पोर्ट की भी अगर बात करें तो पोर्ट में भी वो टैक्सेस लागू हैं गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए स्विस पोर्ट के अंदर, कि जो पाकिस्तान के दीगर पोर्ट्स के अंदर ये टैक्सेस लागू ही नहीं है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान सालों से पाकिस्तान के गुलामी में रहने के बाइस ऐसा हसास इलाका बनता जा रहा है जहां पर मकामी लोगों के लिए रोजगार के किसी भी तरह के इम्कान मौजूद नहीं हैं। यहां कारोबारियों की आमदनी पर अब पाकिस्तान की बुरी नजर लग गई है। इस वजह से तिजारतकार लाचार होकर रह गए हैं। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में आवाम खासकर ट्रेडर्स की मुश्किलात देखने के बाद एक बार फिर से बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ के मुख्तलिफ देही इलाकों में रिवायती काश्तकारी से वाबस्ता लोगों की आमदनी को बढ़ावा देने के लिए उन्हें दिगर मुतबादिल की जानिब रागिब किया जा रहा है। इनमें बी कीपिंग यानी मगज परवरी का काम भी शामिल है। इस शोबे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे लाने के लिए महकमाए ज़राअत के साथ साथ दिगर इदारे अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इसकी मिसाल जिला उधमपुर से देखने को मिल रही है, जहां पर मकामी काश्तकारों को बी कीपिंग के काम से जोड़ने के लिए 2 रोजा जिलाई सतह का सेमिनार मुनक्किद किया गया। इसका मकसद बी कीपिंग से जुड़ी तमाम मालूमात से काश्तकारों को आरास्ता करना था। ये है जिला उधमपुर की रामनगर तहसील। यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर और शेर कश्मीर एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ऑफ जम्मू के इश्तराक व तामुन से नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन के तहत जिला सतह का 2 रोजा सेमिनार का इनेकाद किया गया। इसमें रामनगर और इसके आसपास के देही इलाकों से 200 काश्तकार शामिल हुए। ज्यादातर शमूलियत मकामी खवातीन और नौजवान काश्तकारों की देखने को मिली। इसका मकसद यहाँ के मुख्तलिफ देही इलाकों में फ्लोरिकल्चर की बेहतर काश्त से मगजबानी को बढ़ावा देना और मकामी लोगों के लिए एक जरिया मुआश तैयार कराना था। ये 2 दिवसीय हमने बी कीपिंग का प्रोग्राम रखा था। मकसद ये था कि जो रामनगर का यह इलाका है, इसमें वुमन फोक खेती बाड़ी से काफ़ी जुड़ा हुआ है, उसको प्रमोट करने के लिए, परिवार की इनकम बढ़ाने के लिए, और इन पहाड़ियों पे हमें काफ़ी फौना काफ़ी मिलता है। तो इसी के मद्दे अनुसार हम जहाँ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है पर हमारा इसमें जो लोग काफ़ी कम जुड़े हुए हैं, तो इसी के देखते हुए कि आने वाले समय में अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करने के लिए, इनकम बढ़ाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा इसीलिए रामनगर को चुना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस दायरे में आएँ। रामनगर तहसील में मगज परवरी के लिहाज से वो सभी इम्कानात मौजूद हैं जिनसे लोग न सिर्फ बेहतरीन शहद तैयार कर सकते हैं, बल्कि यहाँ तैयार किए गए शहद को मुख्तलिफ बाजारों में फरोख्त करते हुए अपने कुनबे की आमदनी को बढ़ाने में अपना अहम किरदार भी अदा कर सकते हैं। इसी बात के मद्देनजर उधमपुर के इस सेमिनार में शरीक माहिरीन की जानिब से लोगों को मगजबानी से मुतालिक बारीकियां बतलाई गयी। यहाँ के सब डिविजनल एग्रीकल्चर कॉम्प्लेक्स में हनी प्रोडक्शन के सभी पहलुओं पर गौर व खौस किया गया, जिसे शुरका ने मधुमक्खी पालन के लिहाज से काफी अहम करार दिया। मधुमक्खी का मुझे बहुत शौक है, मैं इसके बारे में ट्रेनिंग भी करूंगा, इसका यूनिट भी शुरू करूंगा सर। आज हमें बहुत खुशकिस्मती का मौका है जहाँ पे हमें अवेयरनेस के लिए बुलाया गया है। हम कुछ सीखेंगे और आपके वहाँ पे कोई माध्यम से हमारा रोजगार भी बढ़ेगा। हमें उम्मीद है कि जो मोदी साहब ने जी हमारे लिए स्कीम लाई है, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। फायदा सर हमें बहुत होगा, एग्रीकल्चर के साथ साथ हमारे आमदनी का साधन और बढ़ेगा सर। महकमा ज़राअत की जानिब से मगजबानी को क्वालिटी और क्वांटिटी के एतबार से मजीद बेहतर बनाने पर पूरा जोर दिया जा रहा है।
इसी मुनासबत से इस शोबे की माहिर की जानिब से शहद की क्वालिटी बढ़ाने के लिए बी कीपिंग के बारे में छोटी बड़ी सभी बातें बताई गईं। इन्हें प्रैक्टिकल क्लास में ये भी बताया गया कि इसका कारोबार शुरू करने के लिए किन आलात की जरूरत होती है, इसमें कितना खर्च आता है, साइंसी तरीके से कैसे मधुमक्खी पालन करते हैं और इससे माली हालात को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। इसके बारे में तफसीली जानकारी दी गई। मधुमक्खी के छत्ते, शहद निकालने के खास बर्तन, मास्क, धुआं देने के आला समेत सभी अहम बातों की बेहद मुफीद जानकारी से लोगों को आगाह किया गया। आज ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से एक अवेयरनेस प्रोग्राम था बी कीपिंग के ऊपर, तो मैंने आज लेक्चर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई 100+ फार्मर्स रहे हैं। बहुत अच्छा लगा कि ये देख के कि हमारी वुमेन्स जो हैं वो कितना आगे आ रही हैं, हमारा यूथ कितना पार्टिसिपेट कर रहा है इस चीज़ में। तो इससे क्या होगा, इन सब अवेयरनेस प्रोग्राम से ये होगा कि जो हमारी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि अनएम्प्लॉयमेंट ना रहे, उसके लिए बहुत हेल्प होगी। महकमे ज़राअत की कोशिशों का ही समरा है कि उधमपुर के मुख्तलिफ इलाकों में मगज़बानी के काम से ज्यादा लोग जुड़ते जा रहे हैं। इस सेमिनार से कबल भी यहाँ पर मुताल्लिका महकमे की जानिब से इस काम को बढ़ावा देने वाले इक़दामात किए जाते रहे हैं। यहाँ पर एक तरफ लेवेंडर और गेंदे के फूलों की काश्तकारी से काश्तकार अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब इसके साथ साथ मधुमक्खी पालन से भी मुनाफा कमा रहे हैं। यही वजह है कि मकामी लोग ऐसे मालूमाती और आगाही प्रोग्राम्स को वक्तन फवक्तन कराने के ख्वाहिशमंद हैं। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।